बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो हालिके अर्ज़ो समा है और मालिके शर्को गर्ब। दुरूद व सलाम है शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान की सियासत जिसका हर आने वाला दिन बहरान को गंभीर से गंभीर तर करता चला जा रहा है। गुजरात के चौधरियों में इक़्तिदार ने ऐसी फूट डाली कि भाई भाई का दुश्मन हो गया, और वो ख़ानदान जिसके इत्तफाक की इत्तेहाद की मिसालें एक ज़माना दिया करता था, आज चौधरी बरादरान बायसे जग हंसाई बने हुए हैं सियासत और इक़्तिदार के बायस। चौधरी शुजात हुसैन के फर्जंद हैं चौधरी शाफे हुसैन। आज उन्होंने एक इंटरव्यू में कुछ मजीद बातें ऐसी कहीं कि जो बायसे तवज्जो बन चुकी हैं इस वक्त मीडिया पर। उन्होंने क्या कहा कि चौधरी शुजात हुसैन की पीठ में छुरा घोंपने वाला कोई गैर नहीं, अपने ही निकले, अपने ख़ानदान के लोग थे। और फिर उन्होंने मजीद ये भी कहा कि कैसे मोहन्नस इलाही जो हैं वो ख़ानदान के बीच एक दीवार बन चुके हैं और वो नज़दीक आने नहीं दे रहे। और चौधरी वजाहत हुसैन के इल्ज़ाम पर उन्होंने क्या कहा कि जरदारी से डॉलर किसने पकड़े, और मज़ीद सेनेटर कामिल अली आगा के बारे में शाफे हुसैन ने ये क्यों कहा कि वो इंतहाई घटिया इंसान हैं। और काफ लीग के 10 MPs जिन पर पंजाब का तख्त खड़ा है, उनके हवाले से क्या दावा किया गुजरात के जवासाल सियासतदान ने कि हम इनसे राब्तों में हैं और अगर बात ना बनी तो एमरजेंसी भी लगाई जा सकती है और मुआशी एमरजेंसी भी लग सकती है। ये है जनाब आज की मेरी इस वीडियो का मौजू। नाज़रीन, चौधरी शुजात हुसैन के फर्जंद सालिक हुसैन तो खबरों की जद में हैं। इंटरव्यू, मोहन्नस इलाही के इल्ज़ामात, वजाहत हुसैन के इल्ज़ामात और फिर जवाबी वार सालिक हुसैन के। शाफे हुसैन चौधरी शुजात के फर्जंद अपने वालिद की तरह बहुत कम गो, कम बोलने वाले, लेकिन अब वो भी मीडिया पर आ रहे हैं। तवातर से उनके इंटरव्यूज आना शुरू हो चुके हैं। चौधरी शाफे हुसैन ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है ARY को, और उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है खुल के, आइए मैं आपके सामने रख के देता हूं। चौधरी शाफे हुसैन ने सबसे पहले तो इस बात पर बड़ा खुल के आज वो बोले हैं और कहा है कि चौधरी शुजात हुसैन को धोखा किसी ने बाहर से नहीं दिया, बल्कि अपने खानदान के अंदर से ही उनको धोखा दिया गया। और धोखा देने वालों में कौन थे? उन्होंने चौधरी परवेज इलाही की जानिब इशारा किया और मोहन्नस इलाही की जानिब इशारा करते हुए ये कहा कि जब बात तय हो गई थी, PDM घर चलकर आ गई थी, तिश्तरी में रखकर पंजाब की वजारत आला की पग पेश कर दी गई थी, परवेज इलाही को दुआए खैर करवा दी गई थी, और परवेज इलाही ये कहकर कि हम इमरान खान को टालने जा रहे हैं, बनी गाला जा घुसे। और ये एक धोखा था जो अंदर से दिया परवेज इलाही और मोहन्नस इलाही ने चौधरी शुजात हुसैन को। और नाज़रीन, यहां उन्होंने मजीद ये कहा कि जो परवेज इलाही ने ये कहा, मोहन्नस इलाही ने ये कहा कि जनरल बाजवा ने दरियाओं का रुख मोड़ा था इमरान खान की जानिब, और उन्होंने हमें कहा खास तौर पर कि जाओ पंजाब में परवेज इलाही को कि इमरान खान का साथ देकर हुकूमत बना लो। इस पर नाज़रीन उनका ये कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर ऐसी कोई बात थी जनरल बाजवा के हवाले से, तो चाहिए था मोहन्नस इलाही को और परवेज इलाही को कि वो इत्तमाद में लेते चौधरी शुजात हुसैन को। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो F8 इस्लामाबाद अपनी रहायशगाह से निकले हैं और बनी गाला जाने के दरमियान ही क्या उनको जनरल बाजवा का फोन आ गया रास्ते में। एक तो ये बात कही है जनाब शाफे हुसैन ने। और अब यहां उनसे सवाल किया गया कि मोहन्नस इलाही ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे मामू चौधरी शुजात हुसैन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। तो इस पर शाफे हुसैन ने रद्द अमल देते हुए कहा कि मोहन्नस इलाही को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने अपने मामू जिनके बारे में उनका ये कहना है कि मैंने सियासत उनसे सीखी है, तो उनको हिफ्ज़ मरातब का ख्याल रखना था। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था बुजुर्ग के बारे में कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, बल्कि उनका ये कहना था कि सॉफ्टवेयर तो मोहन्नस इलाही और परवेज इलाही का अपडेट हो चुका है।
नाज़रीन, यहाँ पर एक सवाल किया गया कि सेनेटर हैं कामिल अली आगा, पिछले दिन उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन की जो फिलहाल चल रही है उनकी तबीयत के हवाले से, सेहत के हवाले से, जहनी हालत के हवाले से कुछ नामुनासिब बात कही। तो इस पर शाफे हुसैन ने जवाब दिया कि सेनेटर कामिल अली आगा इंतहाई घटिया इंसान है और उन्होंने चौधरी शुजात के बारे में नामुनासिब बात की है। उन्होंने एहसान फरामोशी का मुजाहरा किया है क्योंकि उनकी सेनेटरशिप चौधरी शुजात हुसैन की मरहून मिन्नत है और बेपनाह काम उन्होंने निकलवाए हैं चौधरी शुजात हुसैन से। अपने चौधरी शुजात के बेपनाह एहसानात हैं। मजीद चौधरी शाफे हुसैन ने जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपके चौधरी वजाहत हुसैन यानी आपके सगे चचा ने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि आप लोगों ने आसिफ अली जरदारी से डॉलर्स में रिश्वत ली है और रिश्वत लेकर आपने अदम एतमाद की तहरीक में साथ दिया पीडीएम का इमरान खान के खिलाफ। इस पर शाफे हुसैन ने कहा कि हमें दुख इसी बात का हुआ कि बजाय इसके कि कोई गैर हम पर इल्ज़ाम तराशी करता, उंगली उठाता, हमारे अपनों ने ही हम पर इल्ज़ाम आयद कर दिया। और उनका ये कहना था कि ये सरासर गलत बात है। चौधरी वजाहत हुसैन से बाद में पूछा गया कि आपने ये इल्ज़ाम क्यों आयद किया, तो उनका ये कहना था कि मैंने भी किसी को कहते हुए सुना था और मैंने ये बात कर दी। अब नाज़रीन, जो खुलासा कलाम है शाफे हुसैन की, जो ताज़ा तरीन गुफ्तगू है मीडिया से, उनका जो इंटरव्यू है, उसका लुब्बे लबाब ये है कि ख़ानदान में जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप फिर से एक हो सकते हैं सियासत में, तो उनका ये कहना था कि मोनस इलाही सबसे बड़ी रुकावट है इस इकट्ठ की राह में, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते कि वो दोबारा से ख़ानदान इकट्ठा हो जाए। तो शाफे हुसैन ने जी अपने ताज़ा तरीन इंटरव्यू में बड़ी कमाल की बातें की हैं। उन्होंने ख़ानदान के अंदर से कहा कि शुजात हुसैन के खिलाफ धोखा दिया गया है और वो कोई गैर नहीं, अपने निकले हैं जिन्होंने शुजात हुसैन की पीठ में खंजर गोंपा है। और उन्होंने कामिल अली आगा को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने मोनस इलाही पर भी तनकीद की और जनरल बाजवा के हवाले से उन्होंने तस्हीह कर दी कि अगर उन्होंने कहा था इनको कि इमरान खान का साथ दें तो फिर शुजात हुसैन को इत्मीनान में लिए बगैर ये लोग बनी गाला क्यों गए। ये सारी बातें हैं। और मुस्तकबिल के हवाले से शाफे हुसैन ने यह भी कह दिया है कि वो सियासत करेंगे तो आने वाले वक्त में काफ लीग के प्लेटफॉर्म से और गुजरात की सीट से इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने आमादगी का इजहार कर दिया है। उनका ये कहना है कि शुजात हुसैन ने मुझे बारहा कहा है कि आप गुजरात जाएं और अवाम में घुल मिल जाएं, एक्टिव हो जाएं। और जो गुजरात शहर की सीट है जहां से आजकल मोनस इलाही एमएनए हैं, उन्होंने दावा किया कि यहाँ से उनके दादा भी एमएनए बनते आए हैं और उनके वालिद 5 बार इसी नशिस्त से एमएनए मुंतखब हो चुके हैं। तो वो क्लेम करते हैं कि ये नशिस्त उनकी है। नाज़रीन, देखना यह है कि अब जो ताज़ा तरीन गुफ्तगू है जो शाफे हुसैन ने की है, इसके जवाब में मोनस इलाही का क्या रद्द-ए-अमल आता है। इंतज़ार रहेगा और इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़।